वेलकम बैक टू कराविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है साइंस का जो एनर्जी, हीट और वर्क के इंटरेक्शंस को स्टडी करता है। सिंपल वर्ड्स में ये बताता है एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है और एनर्जी कन्वर्शन की लिमिटेशन क्या है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट दो लॉज है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है Q इजिकल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ Q का मतलब हीट सप्लाई, डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज और W मतलब वर्क डन। मतलब जो हीट सिस्टम को दी जाती है वो या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है या वर्क में कन्वर्ट होती है। फर्स्ट लॉ का यूज़ रियल इंजीनियरिंग सिस्टम्स में होता है जैसे हीट इंजिन्स, स्टीम टर्बाइन्स, कंप्रेशर, रेफ्रिजरेटर्स एंड पावर प्लांट्स। इस लॉ की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं हीट ट्रांसफ़र, वर्क आउटपुट और एनर्जी बैलेंस। सेकेंड लॉ बताता है एनर्जी ट्रांसफ़र का डायरेक्शन और लिमिटेशंस। इसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हीट हमेशा नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। इस लॉ में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है एंट्रोपी। सेकेंड लॉ के दो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स है। पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कोई भी हीट इंजन 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट है क्लोसियस स्टेटमेंट। क्लोसियस स्टेटमेंट कहता है हीट अपने आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं कर सकता, इसके लिए एक्सटर्नल वर्क चाहिए। एंट्रोपी सिस्टम के डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मेजर है। इसका सिंबल है S। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और एंट्रोपी का यूनिट है जूल पर केल्विन। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी ना कभी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जैसे हीट एनर्जी से वर्क एनर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Q इजिकल टू डेल्टा U प्लस W। अब क्वेश्चन नंबर 3, हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है नेचुरली। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच लॉ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकेंड लॉ। अब क्वेश्चन नंबर 5, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीट इंजिन्स। ये स्टेटमेंट बताता है कि कोई भी हीट इंजिन 100% इफिशिएंट नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल पर केल्विन। अब क्वेश्चन नंबर 7, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड PMM1 वायलेट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट लॉ। PMM1 एज्यूम करता है कि एनर्जी क्रिएट हो सकती है, जो कि फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, PMM2 वायलेट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड लॉ। PMM2 एज्यूम करता है कि 100% हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सेकेंड लॉ के अगेंस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेस देन 100%। सेकेंड लॉ के वजह से कोई भी इंजन 100% इफिशिएंट नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 10, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम एलओएस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्रीजेस। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, स्पेशली इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कराविस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग विद कराविस मैकेनिकल स्टडी हब। थैंक यू।